हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका फिगर 6.5 दैट इज़ द एक्सपेरिमेंट हार्शे-चेज एक्सपेरिमेंट, इसको समझने वाले हैं। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ही ये कन्फर्म हो पाया कि डीएनए जो है दैट इज़ जेनेटिक मटेरियल। इसके पहले कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है और कुछ का कहना था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फाइनली ये एक्सपेरिमेंट कराया गया, जिसके बाद ये क्लियर हो पाया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो अब देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को कराया कैसे गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को कराने के लिए साइंटिस्ट ने बैक्टीरियोफेग को बैक्टीरिया के अंदर इन्वेट कराया। देखो, बैक्टीरियोफेग हम वायरस को कहते हैं, ठीक है। वायरस का नाम जो है बैक्टीरियोफेग भी है बिकॉज वो बैक्टीरिया के अंदर इन्वेड कर सकता है। तो वायरस को किसके अंदर इन्वेड कराया? बैक्टीरिया के अंदर। और बैक्टीरिया कौन सा लिया? इकोलाई, इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर वायरस को इन्वेड कराया। यानी कि अगर इस डायग्राम में आप देखोगे तो ये जो ये वाला शेप है, ये वाला शेप है, ये बैक्टीरियोफेग का है, सॉरी बैक्टीरिया का है यानी इस्चीरिया कोलाई का है, और ये जो है ये बैक्टीरियोफेग है यानी कि वायरस है, ठीक है। और वायरस का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वायरस के स्ट्रक्चर में मेनली दो चीज़ होते हैं। एक तो उसका प्रोटीन कैप्सूल जो कि ये बाहर में आपको दिख रहा है, ये लाइनिंग है, इस वाले में ये वाली, अगर इस वाले में देखेंगे तो रेड से जो लाइनिंग है दैट इज़ प्रोटीन कैप्सूल और ब्लू वाला जो है दैट इज़ जेनेटिक मटेरियल। और इस वाले में अगर देखेंगे तो ब्लैक वाला जो है दैट इज़ द कैप्सूल, प्रोटीन कैप्सूल, एंड रेड वाला जो है दैट इज़ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। दो तरह का यहाँ पे वायरस बनाया गया है, बैक्टीरियोफेग बनाया गया है। तो इस एक्सपेरिमेंट को कराने से पहले साइंटिस्ट ने क्या किया? दो मीडियम तैयार किया, कल्चर मीडियम तैयार किया। एक के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर रखा और दूसरे के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस रखा, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा पहले डीएनए का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का तो इसके बाद पढ़ेंगे, तो आपको ये क्लियर होगा कि डीएनए जो है दैट इज़ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें होता है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। यानी कि जो फॉस्फोरस है वो डीएनए का कंटेंट है, कंस्टिट्यूएंट है, और जो सल्फर है, जो आगे आप पढ़ोगे, जो प्रोटीन हमारा होता है वो अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है, और मेथियोनिन, सिस्टीन ऐसे अमाइनो एसिड जो होते हैं उनके अंदर में सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने दो कल्चर मीडियम तैयार कराया। एक कल्चर मीडियम में उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर रखा, दूसरे कल्चर मीडियम में उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस रखा। और जब उन्होंने उसके ऊपर, उस कल्चर मीडियम के ऊपर बैक्टीरियोफेग को यानी वायरस को ग्रो कराया, तो हमने देखा अभी कि बैक्टीरियोफेग का स्ट्रक्चर, उसके में दो पार्ट होता है, एक तो प्रोटीन कैप्सूल एंड जेनेटिक मटेरियल सेकेंड, ठीक है। तो जब वायरस ग्रो करेगा तो उसकी बॉडी में दो स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। फर्स्ट इज प्रोटीन कैप्सूल एंड उसके अंदर में ये जेनेटिक मटेरियल, इस वाले में ब्लैक वाला जेनेटिक मटेरियल है, इस वाले में रेड वाला जेनेटिक मटेरियल है। इस वाले में रेड वाला प्रोटीन कैप्सूल है, इस वाले में ब्लैक वाला प्रोटीन कैप्सूल है, ठीक है। यानी कि जब उन्होंने ग्रो कराया सल्फर, जब उन्होंने ग्रो कराया रेडियो एक्टिव सल्फर पर, तो इस वाले वायरस के अंदर बॉडी में सल्फर, क्योंकि इसका बॉडी जो है वो प्रोटीन कैप्सूल है और प्रोटीन में प्रेजेंट होता है मेथियोनिन, सिस्टीन जो कि सल्फर कंटेन करता है, तो इसके बॉडी में रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट होगा। और जब ये वाला वायरस जो है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे ग्रो किया, तो हमने देखा कि फॉस्फोरस जो है वो डीएनए का कंटेंट है, तो इस वाले वायरस के डीएनए कंटेंट के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होगा। वापस एक बार समझना, इस वाले वायरस, ये वाला वायरस जब रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो करेगा तो इसके बॉडी में रेडियो एक्टिव यानी प्रोटीन कैप्सूल में रेडियो एक्टिव सल्फर पाया जाएगा, और ये वाला वायरस जब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे ग्रो करेगा तो इसके डीएनए कंटेंट में फॉस्फोरस जो है वो पाया जाएगा,
ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जो है उसके में सल्फर कंटेंट होता है और जो डीएनए है उसके में फॉस्फोरस कंटेंट होता है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद उन्होंने क्या कराया, इस बैक्टीरियोफेग को बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन करवाया, मतलब ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर इन्फेक्शन कराया। तो इन्फेक्शन करवाने के बाद इस वाले में कभी भी जब बैक्टीरियोफेग यानी वायरस जो है बैक्टीरिया के अंदर को जब इन्फेक्शन करता है तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर या फिर किसी भी होस्ट सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल वो इंसर्ट कर देता है और उसका जो प्रोटीन कैप्सूल होता है वो बाहर ही रह जाता है। तो दोनों केस में देखो, इस वाले में भी जो वायरस है अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देगा और इसका जो प्रोटीन कैप्सूल है वो बाहर रह जाएगा। इस वाले केस में भी वही होगा कि जो वायरस है वो अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर या फिर जो भी होस्ट सेल होगा उसके अंदर इंजेक्ट कर देगा और जो प्रोटीन कैप्सूल होगा, जो बॉडी होगा, वो बाहर रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाले डायग्राम में देखो तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो कम्प्लीटली, क्योंकि यहाँ पे तो इन्फेक्शन होना शुरू हुआ था और जेनेटिक मटेरियल जब इंसर्ट करेगा, इंजेक्ट करेगा, तो सेकंड वाले डायग्राम में देखो क्लियरली जो जेनेटिक मटेरियल है दोनों में वो अंदर आ गया है बैक्टीरिया के, और जो बॉडी है वायरस की, बैक्टीरियोफेज की, प्रोटीन जो कैप्सूल है वो दोनों केस में बाहर रह गया है। ठीक है, और उसके बाद जब इसको सेंट्रीफ्यूगेशन इसका कराया गया, जो भी इसके अंदर इस पूरे मीडियम का जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया तो पाया गया फर्स्ट वाले केस में जो इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल था उसके अंदर रेडियो एक्टिव कंटेंट सल्फर का नहीं पाया गया, लेकिन जो सुपरनेंट स्ट्रक्चर था, मतलब कि जो प्रोटीन कैप्सूल रोमिनेंट था, बचा हुआ था, उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर पाया गया, जो कि बैक्टीरियल सेल के देखो इधर बाहर रह गया था, सुपरनेंट है, सेपरेटली है इन्फेक्टेड सेल के। इस वाले केस में जब देखा गया तो जो इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल था इसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पाया गया और जो सुपरनेंट प्रोटीन कैप्सूल था उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस नहीं पाया गया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये क्लियर हो रहा है कि जो कोई एक ऑर्गेनिज्म से जो वायरस जो है वो बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट किया, यानी कि कहीं पर भी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या फिर इनहेरिटेंस होता है वो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए की वजह से होता है। तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए हो गया और प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं हुआ। ठीक है, ये हमारा हार्से-चेज एक्सपेरिमेंट है। वापस एक बार शॉर्ट इसका व्यू करते हैं कि हार्से-चेज एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि बैक्टीरिया के अंदर, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर वायरस को इन्फेक्ट कराया गया। अब वायरस का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो वायरस के स्ट्रक्चर में दो चीज़ें होती हैं मेनली, एक तो उसका बॉडी दैट इज़ प्रोटीन कैप्सूल और उसके अंदर में उसका जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज़ डीएनए और आरएनए जो भी। और इस वाले केस में जो रेड कलर वाला है वो प्रोटीन कैप्सूल है, ब्लैक वाला जो है वो डीएनए है। इस वाले केस में ब्लैक वाला जो है वो प्रोटीन कैप्सूल है, रेड वाला जो है वो डीएनए है। और जब उन्होंने क्या किया कि कल्चर मीडियम तैयार किया रेडियो एक्टिव सल्फर का और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का, दोनों पे उन्होंने बैक्टीरियोफेज यानी वायरस को ग्रो करवाया और जो वायरस रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो किया उसका प्रोटीन कवरिंग जो है, उसका कैप्सूल, प्रोटीन कैप्सूल जो है वो रेडियो एक्टिव सल्फर से बना और जेनेटिक मटेरियल जो है नॉर्मली जैसा था वैसा, क्योंकि जो सल्फर है वो प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट है। मेथियोनिन और साइटोसिन ऐसे अमाइनो एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है सल्फर। और दूसरे वाले केस में जब इस वाले वायरस को इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे ग्रो कराया तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो है वो डीएनए का पार्ट बन गया। इस वजह से इनका जो प्रोटीन कैप्सूल है उसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस नहीं मिले और जेनेटिक मटेरियल के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मिले। इसके बाद इस वायरस को जब एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन कराया गया तो जो वायरस है वो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करना शुरू कर देगा और देखो सेकेंड वाले केस में कम्प्लीटली जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो इंसर्ट कर दिया बैक्टीरिया के अंदर और जो वायरस का प्रोटीन कैप्सूल है वो बैक्टीरियल सेल से
बाहर रह गया। और जब सेंट्रीफ्यूगेशन करा के देखा गया तो जो इन्फेक्टेड सेल हैं, जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल हैं, फर्स्ट वाले केस में जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है उसके अंदर में रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं मिला और जो रेडियो एक्टिव सल्फर वाला प्रोटीन कैप्सूल था वो बाहर था। और सेकेंड वाले केस में जब इन्फेक्टेड बैक्टीरिया को देखा गया तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस बैक्टीरिया के अंदर मिला और प्रोटीन कैप्सूल में कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। तो इससे ये पता चला फाइनली कि जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र होता है एक सेल से दूसरे सेल और इनहेरिट करता है कैरेक्टर को। एक सेल से दूसरे सेल में कैरेक्टर को इनहेरिट करने के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसलिए डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।